गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी लड्डू गड्डू की शरारत से। फ़ोन पे लगी हुई थी सुबह सुबह और उसके बाद फ़ोन लिया और मैं और दीदी निकल गए ये फूल अंकुर तोड़ने के लिए, क्योंकि इसकी चटनी बनती है बहुत अच्छी। दादी मौसी ने बोला था कि लेके आओ, मम्मा भी बोल रही थी कि इसकी बहुत अच्छी चटनी बनती है। फिर मैं और दीदी आज चले गए तोड़ के लाने के लिए, पर हमारी किस्मत ही ख़राब है क्योंकि आज लाइट तो है ही नहीं। उस टाइम हम भूल ही गए कि आ जाएगी लाइट, आ जाएगी। कल रात की लाइट गई हुई है, आई नहीं बिल्कुल भी। एनीवेज उसके बाद मैंने दाल वगैरह चढ़ा दी घर आके, और साथ में चाय वगैरह भी चढ़ा दी क्योंकि मम्मी पापा आ गए थे, मार्केट गए हुए थे। हम लोगों ने सबने बैठ के आराम से यहाँ पे चाय वगैरह पी। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं चली गई थी फ़ोन चार्ज करने के लिए गाड़ी में, क्योंकि आज फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं। कल रात की लाइट गई हुई है, आज भी तक लाइट नहीं आई हुई थी। लाइट बहुत ही ज़्यादा मतलब चली गई थी, इतना ज़्यादा तूफ़ान था ना रात को, बहुत सारे रास्ते भी बंद हो गए। उसके बाद हम लोग कोई नहाए धोए तो थे नहीं, तो मैं और दीदी ने ऐसे ही प्लान बनाया कि चलो छिद्र महादेव चलते हैं, नहा भी आएंगे और दर्शन भी हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सारे उठ के निकल चले। मम्मी तो सुबह सुबह नहा ली थी, पर मम्मी को भी हम ज़बरदस्ती ले गए, मौसी दादी को भी साथ में लेके चले गए। सब लोग गए छिद्र महादेव। और ये रास्ता इतना प्यारा है ना, और ये रास्ता भी ज़्यादा टाइम पहले नहीं बना है, अभी बना है। क्योंकि हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, मेले वगैरह में जाते थे छिद्र महादेव जी, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग पैदल ही जाते थे, बिल्कुल पतले पतले रास्ते थे। बट अब पूरा रास्ता बन चुका है अच्छे से, और यहाँ पे हम पहुँच गए छिद्र महादेव। ये बच्चे आगे आगे भाग रहे थे, सबको हम नाइट सूट में ले आए, और हम लोग भी खुद भी नाइट सूट में भाग आए अपने कपड़े वगैरह लेके। एनीवेज यहाँ पे हम लोग नीचे उतरे। पहले मौसी दादी को भी मैंने साथ में लिया, क्योंकि वो थोड़ा अभी वीक हो गया तो चल नहीं पा रहे थे इतने अच्छे से। एनीवेज फिर भी उनको हमने लिया, और यहाँ पे सब लोगों ने घंटी वगैरह बजाई और नीचे के लिए उतर गए। यहाँ पे पूरा मतलब चेंज हो गया, इतना प्यारा सा बना दिया। यहाँ पे मंदिर वगैरह बन गए हैं, बहुत अच्छा हो गया। हम छोटे छोटे थे जब जाते थे, यहाँ पे बच्चे आगे आगे भाग रहे थे, हम लोग लेके गए। और ये यहाँ पे पानी शुरू हो गया। पानी बहुत कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था, वरना बहुत ज़्यादा पानी होता है, पर इस बार कम पानी था। पर आगे जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लाइट कहीं पे भी लाइट नहीं थी, कल के तूफान की वजह से लाइटें सारी जा चुकी थी। यहाँ पे मैं दीदी को उतारने की कोशिश करी, और वो बंदर की तरह मेरी टांगों पे लटक गई, उतर ही नहीं रही थी। फिर दीदी उसको अंदर लेके गई, और ये एक बार अंदर बढ़ी है ना, हमने इतनी मुश्किल से इसको बाहर निकाला है, बाहर ही नहीं निकल रही थी। हम लोगों ने भी यहीं पे नहाया, थोड़ा सा ज़्यादा आगे नहीं गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे अंधेरा सा लग रहा था, आगे कोई जा ही नहीं पा रहा था। डुबकी कहाँ लगाए, हमने ऐसे ही साइड में नहाया। उसके बाद चेंज वगैरह करा और चल पड़े दर्शन करने के लिए। और ये यहाँ पे ऊपर इतना मतलब ये गुफा के अंदर भगवान जी की मूर्ति है। इन दोनों ने जूते नहीं उतारे थे, हमने उतारने को बोला, बट ठंडे पानी में नहाई थी तो इसलिए हमने पहनने दिया, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे ही हैं। और ये यहाँ पे हमें बिल्कुल झुक के चलना पड़ता है ना, ऊपर सर फूट जाते हैं। इंदिरा अंदर है यहाँ पे। फिर सबने दर्शन वगैरह करे, माथा वगैरह टेका, और उसके बाद ना हमने साइड पे देखा, और वो वहाँ पे इतना अंधेरा और इतनी गहरी गुफा है ना, ये डर भी लग रहा था उसको अंदर से देखने की ये। फिर उसके बाद हम लोग गए माता रानी के मंदिर में, क्योंकि हम सिंदूर वगैरह कुछ लगाए नहीं थे, हम लोग सीधा मंदिर में ही चले गए। वहाँ पे माता रानी के उसमें देखा, मुझे इतने प्यारे रेड रोजेस थे, इतने प्यारे प्यारे पूरे गुच्छे गुच्छे लगे हुए थे माता रानी के मंदिर में, इतने प्यारे लग रहे थे रेड कलर के। फिर उसके बाद हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए, हमें वहाँ पे सिंदूर मिला, और मैंने दीदी ने सिंदूर लगाया, मम्मी ने, और माथे पे बिंदी वगैरह लगाई, क्योंकि कुछ भी नहीं था, अजीब सा लग रहा था मुँह। उसके बाद हम आगे घर वापस ही के लिए, और ये मेरी बिल्ली सबसे आगे आगे भरी थी। वहाँ पे जो बाबा जी थे उन्होंने हम सबको सुहाग का सामान दिया, और वो सब लेकर हम लोग वापस आ गए। और हमें रास्ते में वापस आते आते बहुत प्यारे प्यारे से मोर भी दिखे थे, पर जब तक मैं उनको कैप्चर करती वो तब तक भाग ही गए थे। और यहाँ पे बहुत मेरे को घर दिखा, एक पुराने टाइप का, क्योंकि अब तो सबके लेंटर के घर हो गए, स्लेट के घर कम ही है। पर यहाँ पे दिखा था तो मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे लोग अभी भी पैदल जाते, क्योंकि इधर कोई बसें वसें जाती हैं नहीं अभी तक भी। यहाँ पे सिर्फ पर्सनल गाड़ियाँ ही जाती है, और लोग घास वगैरह काट के लेके जा रहे थे। अभी भी मतलब सब लोग चलते हैं। फिर घर आके हमने थोड़ी देर रेस्ट करी और चल पड़े पानी लेने के लिए, क्योंकि आज बिजली नहीं है तो आज पानी भी नहीं आया, पानी नहीं छोड़ा। फिर हम पीने का पानी लेके गए, और पानी पीने के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, दुकानें वगैरह क्रॉस करके। इसके बाद मैं, दीदी और आरू चले गए थे पानी लेकर आने के लिए। यहाँ पे हमने हैंडपम्प से, और जिसे क्या कहते हैं, बर्मा भी कहते हैं, यहाँ पे आके हम लोगों ने पानी वगैरह भरा। बहुत टाइट हो रहा था, बट फिर भी हमने फटाफट से भरा और घर के लिए निकले। घर आते ही मम्मी ने बोला कि दूध ले आओ, अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे अभी 5:30 समथिंग कुछ हो रहे थे, और हमें ऊपर चढ़ते चढ़ते अंधेरा हो गया। वापस आते आते तो इतना डार्क हो गया, फ्लैश लाइट जलाते हुए हम लोग वापस आए। बहुत ज़्यादा गंदा अंधेरा हो गया था, और इसलिए हम शॉर्टकट वाले रास्ते से भी नहीं आए, पूरा लंबा घूम के आए थे। घर आते फिर मैंने सब्जी चढ़ा दी थी, मम्मी ने आटा लगा दिया, और फिर हम लोगों ने रोटियां बनाई, सबने डिनर करा, क्योंकि हमें डर लग रहा था बल्ब की लाइट ख़त्म ना हो जाए। बट टचवुड उतने ही देर में हमारी लाइट भी आ गई, मतलब रात को, कल रात की गई हुई, आज रात को लाइट आई है। उसके बाद सबने डिनर वगैरह किया, बच्चों को सुलाया, और हम भी सो गए। इसके साथ दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।